नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनसे संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हर बार यूपी टेट में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि एक नंबर आपका तैयार हो जाए। तो इसमें देखिए दोस्तों, इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, 2153 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो पहले हम 3 को लेंगे, उसके बाद जो घात है आपकी 167, कोई भी घात हो, उसमें हम 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करने के बाद जो शेषफल रहेगा उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे इकाई का अंक पहले हम लिख लेंगे 3, ये दिया है प्रश्न में, ठीक है। 3 लिखने के बाद घात कितना है, 167 है, इसको ऐसे उतार देंगे और इसमें हम 4 का भाग कर देंगे। 4 का भाग करने के बाद इसका शेषफल हमको लिखना है। क्या लिखना है, शेषफल। चलिए इसको भाग करिए आप। 3 ऐसे ही रहेगा, 4 से जब इसमें भाग करेंगे तो 4 चौक 16 कट जाएगा। उसके बाद 4 एकन्नम 4, 3 7, 3 शेष बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा शेष, इसमें 3 शेष बचेगा। तो जो शेष आया है आपका वही इसमें हम घात लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से सवाल ये वाला लगता है। उसके बाद 3 का घात 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 त्रिक 27, 27 आप लिख लेंगे। और आपको इसमें से इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक आपका 7 है, इसलिए आपका 7 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे ही लगते हैं दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यह प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो भिन्न है। यह भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है। तो भिन्न आपको नहीं पता है तो हम भिन्न को मानते हैं, माना भिन्न आपका कितना है, x/y है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न के अनुसार ही लगाएंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कि अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए। तो चलिए इसको बढ़ा दीजिए आप, x/y को। x आपका अंश है, इसको 20% बढ़ाना है, तो 20% कितने में बढ़ेगा, 100 में बढ़ेगा। तो x गुणे क्या हो जाएगा, 20% का मतलब 120%, ठीक है, बटा y है, y गुणे 25% बढ़ाना है तो 125%, ठीक है। ऐसे ही बढ़ाएंगे और बराबर कितना कह रहा है, 3/5 हो जाता है, तो इसलिए हम बराबर 3/5 लिख देंगे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको काट दीजिए आप, 5 से काटिए दोनों। ये जो है 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25, ये आपका कट गया। ये 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौक 20, ये आपका कट गया, ठीक है। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3/5 ऐसे ही रहेगा। ये 24/25 बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो पलट जाएगा, यहाँ पे गुणे का निशान लग जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो काट देंगे इसको, 5 5 25 ये कट गया और 3 8 24 ये कट गया। तो 5/8 आपका आंसर आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन। इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं दोस्तों, आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और देखेंगे। नेक्स्ट है, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों, 8 से भाज्यता का नियम क्या है, पहले आप ये समझ जाइए। 8 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जो संख्याएं 3 अंकों तक, मतलब कि इकाई, दहाई और सैकड़े तक अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। कोई भी संख्या अगर दिया है उसमें 3 अंकों तक देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़े तक देखिए, अगर वो संख्या 8 से कट रही है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 240 है ना, 240 8 से कटेगा, 8 त्रिक 24 कट जाएगा ये, इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगी, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। दूसरा देखेंगे 220 है, ये 8 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा ये 220, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 4 2 6, 60 बन जाएगा, नहीं कटेगा। 128 देखेंगे, ये कटेगा 8 से, 8 एकन्नम 8, 4 12, 48, 8 छंग 48, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब पहला और दूसरा आपका कट रहा है 8 से, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी। ये वाला नहीं कटेगा। इसमें देखिए 124 8 से कटेगा, 8 एकन्नम 8, 4 12, 44 नहीं कटेगा यह भी। इसका मतलब आपका पहला और तीसरा यही 8 से विभाजित होगा, तो पहला और तीसरा आपका इसमें है। तो ये सवाल ऐसे ही लगेगा दोस्तों, अच्छे से इसको समझ लीजिए। 8 से विभाजिता का नियम आपका यही है।
कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से जो बनी संख्या 8 से कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? जो प्रिज्म होता है दोस्तों, उसका जो आधार की भुजा होगी वह जो है उसमें जो है 3 भुजाएं होती हैं, और इसका जो शीर्ष होता है वह इसका डबल होता है, तो इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? 6 होते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? इस प्रकार के सवाल भी हर बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इन्हें समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, पहले रुपए जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद दर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, कितनी दर से। ठीक है, इसमें आप देखिए 10 रुपये लिखा है, 10 को यहाँ लिखेंगे, 10 रुपये के 6 की दर से 6 को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे खरीदा जा रहा है ये, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए बस। 6 रुपये में 4 की दर से, फिर जो है 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर, मतलब ये विक्रय मूल्य है आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सवाल आपका बन गया। रुपए को रुपए के नीचे, दर को दर के नीचे लिखेंगे। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे दोस्तों, 10 का 4 में और ये 6 का 6 में गुणा कर देंगे। 10 का 4 में गुणा करेंगे, 10 चौक 40, ये जो है क्रय मूल्य वाला है आपका। 10 चौक 40 क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य वाला गुणा करिए, 6 का 6 में 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 40 में कोई चीज़ खरीदा जा रहा है और 36 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? आप कहेंगे हानि हो रहा है। ठीक है, कितने का हानि हो रहा है? 4 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, आपको प्रतिशत हानि बतानी है, तो लिखेंगे आप प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यही सूत्र होता है। हानि इसमें कितने का हो रहा है? 4 रुपये का हो रहा है। 40 में खरीदा जा रहा है, 36 में बेचा जा रहा है, तो 4 ही रुपये का तो हानि हो रहा है। 4 बटा क्रय मूल्य कितना है? 40 है, 40 लिखिए, गुणे 100 लगाइए, ये जो है प्रतिशत हानि इससे निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका कट गया, 4 से 4 कट गया, 10% हानि, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, ध्यान से इन्हें देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यह भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 1 ग्राम कितना किलोग्राम के बराबर है आपको बताना है। क्या 1/1000 किलोग्राम, या 10⁻³ या 0.001 किलोग्राम, या 1000 किलोग्राम? तो आप देखिए दोस्तों, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, आपको पता है, या 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। और 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है इसका मतलब जो 1 ग्राम यहाँ दिया है, ये जो है 1/1000 किलोग्राम के बराबर है। यहाँ पे ये ऑप्शन में 1 है, तो ये तो आपका मिल गया, इसका मतलब ये वाला बराबर है इसके, ये ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद इसको और सरल करेंगे दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻³ लिख सकते हैं। 3 0 है ना, 10⁻³ और 10⁻³ है, बटे को हटाएंगे तो 10⁻−3 इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻−3 को हम 1/10⁻³ लिख सकते हैं, और 1/10⁻³ को हम 10⁻−3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻−3 यहाँ इसमें भी है, तो इसका मतलब यही दो रूप इसका जो है बनेगा दोस्तों। ठीक है, और एक का जो है जब एक में जो है 1000 से भाग करेंगे तो ये आपका नहीं आएगा, आप भाग करके देखिएगा। ठीक है, अभी आप यहीं तक समझिए, आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसमें ऐसे ही सरल करके लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। 0.01 के स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा आपको बताना है। तो 0.01 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अगर इसे भिन्न में बनाएंगे तो 1/100 लिख सकते हैं। 2 अंकों पे दशमलव है तो 100 से भाग कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर 1/100 का मान आप भाग करेंगे तो 0.01 ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको गुणे 100% कर देना है, सिंपल सा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। 1/100 गुणे 1/100 आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, उसके बाद 100% है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो 1/100% आपका बचा। ठीक है, 1/100%, और 1/100% विकल्प में ये है, और इसे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01% हो जाएगा। भाग करके देखिए, दशमलव लगाएंगे 10 बन जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 100 बन जाएगा, फिर एक बार जाएगा, तो ये भी आपका सही है।
ए और डी इसका मतलब इसमें सही है। तो इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये पिछली बार पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे ही सरल करके आंसर आपको ढूंढ के निकाल लेना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए आप लोग। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। व्युत्क्रमों का अंतर कैसे निकलेगा? एक सिंपल सा ट्रिक है इसको निकालने का। वैसे हल करेंगे तो समय लगेगा। व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों? संख्याओं का अंतर बटा गुणनफल। बस इसी मान रख दीजिए। अंतर यहाँ पहले ही दिया है 5 दिया है तो 5 लिख दीजिए, बटा गुणनफल 36 दिया है तो 36 लिख दीजिए। बस यही आपका आंसर हो गया, 5 बटा 36 यही आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए थे पिछली बार, तो ध्यान से इन्हें देख लीजिए। x और y मान के भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए मजदूर मतलब कि m1 का मान आपको 15 मजदूर दिया है और 12 दिन का मतलब d1 का मान आपको 12 दिन दिया है। m1 d1 बराबर m2 d2, यही फार्मूला दोस्तों इसमें लगेगा। सिंपल सा है। m2 बराबर क्या दिया है? 20 मजदूर दिया है और d2 आपको ज्ञात करना है। कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो लिखिए आप m1 d1 बराबर m2 d2, यही फार्मूला होता है, इसी पे मान रखिए। m1 का मान 15 है, d1 का मान 12 दिया है, बराबर m2 का मान 20 है और d2 आपको ज्ञात करना है। तो d2 बराबर पक्षांतर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये वाला इधर आ जाएगा तो 15 गुणे 12 हो जाएगा और ये 20 जो है नीचे भाग में हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। अब कैसे कटेगा? 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब ये 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, और 3 तिहाई 9, 9 आपका आंसर हो गया। 9 दिन इसमें आपका सही हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए? इसे तो आप विकल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं या वैसे भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए माना संख्या x घटाई जाए, अगर आप x घटाते हैं तो आपका मान आ जाएगा। देखिए 5/6 है दोस्तों, इसमें कह रहा है हर से कौन सी संख्या घटाई जाए। हर आपका 6 है, इसमें हम मानते हैं कि x घटाई जाए, तब आपका परिणामी भिन्न क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे आप लिखिए, ठीक है। 6 माइनस x का 1 में गुणा करेंगे तो 6 माइनस x और ये 5 बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ हर में 1 मान सकते हैं और माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6 और माइनस x बराबर, फिर से देखिए नीचे, माइनस x बराबर माइनस 1 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर आपका 1 आंसर आ गया, ठीक है। या वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे विकल्प से भी। 5/6 है, कह रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए कि 1 हो जाए, तो 1 घटाएंगे अगर जो है 6 में तो 5 यहाँ बचेगा, 5/5 काट देंगे, 1 वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह के प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।